इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग एनकाउंटर में भारतीय सेना का बड़ा नुकसान हुआ। अनंतनाग में 3 अधिकारी शहीद हो गए। तो अब बारी बदले की है, क्योंकि एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है और हर जुबान से बदला और सिर्फ बदला निकल रहा है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एनकाउंटर। राजौरी के बाद अनंतनाग में भारतीय सेना का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 3 अफसरों की शहादत के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है। अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कोकेरनाग के गडोले के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। इस इलाके में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। अनंतनाग में आज आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। जबरदस्त फायरिंग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। बहुत जबरदस्त आप सुन सकते हैं, फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ यही वो स्पॉट है जो मैं दिखा रहा था। वहाँ पे अंदाजों इस वक्त फायरिंग चल रही है। उसका मतलब है कि मिलिटेंटों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है। फायरिंग का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। आप उसका मतलब है कि मिलिटेंट जो हैं इसी स्पॉट पे हैं जिनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है और एक लंबे अरसे के बाद अभी फायरिंग शुरू हुई है। फ्रेश फायरिंग हो रही है और ये वही स्पॉट है जैसा मैं पहले भी दिखा रहा था जहां पे बॉडीज रिट्रीव की गई है। उसका मतलब है कि इसी स्पॉट के इर्द गिर्द कहीं पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फायरिंग जो हुई उसका मतलब है कि कांटेक्ट आप एस्टैब्लिश हुआ है। मैं देखिए ये जो पहाड़ का एरिया है जहाँ पर ये छुपे हुए थे वो स्पॉट है। उसी स्पॉट पे अभी फायरिंग हुई और यही वो जंगल है जहाँ पे पहले कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। जो अभी लगातार फायरिंग हुई उसका मतलब है कि मिलिटेंट अभी भी इसी एरिया में छुपे हुए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हुई। ये इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। पड़ोसी पाकिस्तान है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करवा रहा है और कश्मीर में आतंक की आग में झोंकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अनंतनाग और राजौरी में हुए आतंकी हमलों के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करते हुए जोर शोर से नारेबाजी की। कि जो पाकिस्तान है उसी का ये कसूर है, उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोटेस्ट में। और लगातार बीजेएम के जो प्रोटेस्टर है वो अब सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार आप विजुअल्स में देख रहे हैं जिस तरह से पहले राजौरी में और फिर कोकरनाग में जो किलिंग्स हुई हैं, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ऑफिसर्स आर्मी के और पुलिस के, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और बीजेएम नहीं, उसके बाद बीजेएम के बाद और भी कई जगहों पे ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चलेगा। और फिलहाल बीजेएम के जो वर्कर हैं उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और लगातार आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वही रिस्पॉन्सिबल है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। अनंतनाग में सेना के अफसरों को खोने से उसका परिवार गमगीन है, जिससे उनके चेहरे पर भी दर्द साफ देखा गया। बल्कि वो खुश होते थे भाई हम बाहर का खाना खाएंगे, वो कहता नहीं मैं घर का खाऊंगा। घर से खाना खा के तब उनको लेकर डिनर करवाने जाता था या बाहर घूमने जाता था, सबसे मिल के रहता था। और चाचा भी एयरफोर्स में थे, तो कहीं ना कहीं घर से प्रेरणा मिली कि देश के लिए काम करना है, देश सेवा में जाना है। हाँ, जो अपने चाचा से इंस्पायर थे ज़्यादा, वो नहीं को देख के उन्होंने सोचा था, उनका एक सपना था कि मैंने डिफेंस में जाना है। घाटी में जिस तरह सुरक्षा बल आतंक का फल कुचल रही है, उससे पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। वो लगातार आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है, लेकिन भारतीय जवान उनकी हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।